हम आपको खुदा के मसीह के नाम में सलाम पेश करते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलाम की हो। मेरा ईमान है खुदा ने आप सबको हर रोज पूरा हफ्ता संभाला है।
आए हम उसी तरीके से जिस तरह से खुदा का बंदा दाऊद बादशाह और बनी इस्राएल को इबादत की कॉल देते थे, प्रस्तिश के लिए बुलाते थे, हम भी शेमा के साथ अपनी आगाज करेंगे इबादत का। आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा कि आपने एक बार फिर हमें ये फजल बख्श दिया, हम पर रहम किया। ये तेरा फजल है कि खुदा आज इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और आपकी कलीसिया के साथ, आपके खून खरीदों के साथ मिलकर तेरी इबादत प्रस्तिश करने को हमारी रहनुमाई कीजिए। रूह पाक, हम आपके मोहताज, हमारी मदद कीजिए, रहम कीजिए ताकि हम आपका जलाल करें। खुदा आज की हमारी हम्दो सना, कलाम का पढ़ना, सुनना, सुनाना सब कुछ आपकी इज्जत बुजुर्गी के लिए हो और हम तेरे खादम, तेरी कलीसिया तुझसे बरकत पाने वाला तेरा शुक्र करते हैं अपने इस वस्न अजीज के लिए, इस सलामती के लिए हम तेरा शुक्र। और इसके साथ मैं दुआ करता हूँ उन सब बहन भाइयों, हम खिदमत साथियों के लिए जो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीकों से ऑनलाइन या मुकामी कलीसियाओं में फैमिली विजिटिंग के दौरान आपकी खिदमत कर रहे हैं, अपने लोगों को बरकत ताकि तेरी कलीसिया तेरे इरफान में, तेरी नॉलेज में बढ़ती जाए, तेरी मार्फत में बढ़ती जाए। तेरा शुक्र करते हैं और ये दुआ इसी यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम आप उन सबको जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, होने को है, खुशामदीद कहते हैं। आए हम खुदा की तारीफ में ज़बूर 9 गाएंगे।
दाइम यहोवा या रब कायम है तरफ तेरा। दाइम
बार फिर अपने सिरों झुकाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बुजुर्ग मासी जी से कि वो दुआ में शुक्र का मौका बख्शे आए बात तो बात वासन दे दार कर बेचैन कर तेरे कदमों च आ सके तेरे कदम चौक सके झुके रहे हर वक्त तेरे पीछे पीछे चलते रहे तेरे मिलते रहे आए बाप तू साडे जिन्ने भी लोग साडे नाल ने बेईमान दे नाल ने उन्हां दे बरकतां दा मालूम माल कर उन्हां बरकत दे होर हिम्मत ताकत दे ते अपने दुआ कर आए बाप तू साडे सारे दे जिन्ने भी असी दुआ दे विच हाज़र आ सारे फर्दन बरकत दे आए बाप सारे दी मदद कर हिफाजत कर निगरानी कर आए बाप तू सब दे साथ हो हुक्मराना दे साथ हो आए बाप तू डॉक्टरां दे साथ हो नर्सां दे साथ हो आए बाप जो भी ड्यूटियां करदियां ने तेरे मुल्क दे साथ हो आए बाप यतीम बच्चियां बेवा औरतां दी मदद कर आए बाप तू हर चीज साडी दुआवां दा जवाब दे अस तेरी दुआ करके हर वक्त तेरे पीछे पीछे चलते रहिए बेईमान और ताकत ते हिम्मत दे आए बाप ते वंदे होंठा दा जमाना जिस्म का जमाना बात चढ़ के तेरा कोने कोने ते उठा कलाम फैला सके आए बाप तू यदि जिम्मेवारी सारी तेन करनी आए बाप ते हर वक्त तेरे सिर पर तेरा हाथ हो जो भी सफर करे तेरा पाक फरिश्ता नाल नाल चलना चाहिए ये बच्चे आ जवानी वक्तों में बेदीनी का जमाना है आए बाप तू इन्होंने संभाल तेरा कलाम पढ़ो तेरी दुआ करो तेरे पीछे पीछे चलते रहना आए बाप साढ़े घर जरूर चिमका चलता फिरता नजर आए बाप हर जरूरत अपने लाइफ गाने से साड़ी पूरी कर मेरी छोटी जी दुआ सुन कबूल कर मसीह के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ में पूरे 139 की पहली एक दो आयात गाएंगे। मेरे साथ मिलकर खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके गिरा जाऊं।
वक्त है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना लुक से वो सामने आएंगी और शुक्रगुजारी की दुआ में रहमी करेंगी। बिना लुक बाकी तेरा शुक्र करते हैं तो जो अजीम खुदा है और तू बार बार ये मौके देता है कि हम तेरे चरणों में आ सकें और हम ये इकरार कर सकें कि हम गुनाहगार हैं और कदुस बाप हम तुझसे माफ़ी मांग सकें। कदुस बाप मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ तूने ये मौका बख्शा ताकि हम तुझसे बात कर सकें और तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुनने वाले बन सकें। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ हम सब के लिए जो इस इबादत में शरीक हैं और जो कदुस बाप इस वक्त हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे कदुस बाप तो उनके लिए भी बरकत चाहते हैं तो उनको भी बड़ी बरकत देना। तमाम तर वक्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। कदुस बाप इस नेटवर्क के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ और कदुस बाप इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी हिफाजत करने के बानी करना किसी के नाम से मांगते हैं। अभी वक्त है अपने बेटे सॉलोमन के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। बड़ा खूबसूरत गीत उन्होंने सिंधी जुबान में हमारे लिए तैयार किया है। मैं उस खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं उन सबको भी जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी बहन, मेरी बड़ी बहन एस्टर एरिक जावेद साकिब साहब कराची से, हमारी बहन कमर आसिफ लाहौर से, पास्टर आसिफ साहब, रेवरेंड आरिफ इकबाल साहब, हम आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने मोस्ट यंगेस्ट एम्बेसडर सॉलोमन आसिफ के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। सबनी के सलाम मां खुदावंद की तारीफ में सिंधी जुबान में एक गीत गाइंदस जेको रूह की खुशी किताब में 84 नंबर ते आहे। तू जो कलाम ज़माने में या खुदावंदा असर दिखारे पियो जहां बे रूप में आयो। ही गीत उर्दू जुबान में बिना खुशी सां गायो वेंदो आहे। मौसा गाड़ी जी गायो। Oh
शुक्रिया सालिबन, खुदा आपको बरकत दे। आपने बड़ी मेहनत की हिंदी तलफ़्फ़ुज़ को सीखने के लिए और फिर इस तर्जुमे को गाने के लिए। ये काफ़ी मुश्किल काम था। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह से और बढ़कर अपनी कुदरत और कलीसिया की बेदारी और तरक्की के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर आए हम सब अपने सर हम झुकाएंगे। अभी वक्त है कि हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ें और सुने। तो मेरी दरख्वास्त है कि बहन सायरा वकास जो जैकोबाद से हैं वो हमारे लिए दुआ में रहनुमाई करेंगी। बहन सायरा वकास दुआ में रहनुमाई करेंगी। शुक्रिया बहन, खुदा आपको बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं भाई वकास और अपनी बहन सायरा के लिए कि वो जैकोबाद कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की खिदमत सर अंजाम देते रहते हैं। खुदा इस जोड़े को हमेशा अपने जलाल में इस्तेमाल करता रहे। आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेटा, मेरी बहन, हम आप दुआ गो हैं। हमारे साथ रानीपुर भोजदार से, बड़ा भोजदार से जनाब मुनीर जैकब साहब हैं। आपको, आपकी फैमिली को हम खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपको अपने साथ देखकर। ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ, हर मंगल शाम 9 बजे हम सिंधी ज़ुबान में इबादत करते हैं और फिर इसी तरह से हर हफ्ता और हर जुमेरात को 9 बजे हम उर्दू, पंजाबी, हिंदी ज़ुबान में खुदा की इबादत और प्रस्तुत करते हैं। ज़रूर शरीक हों। अपने टाइमलाइन पे आप इसको शेयर कर सकते हैं और दूसरे अपने दोस्तों को भी इसमें आप दावत दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। खुदा का कलाम सबके लिए है। ये हमारी दुआ है। ज़रूर मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया, दुआ करें। मेरी ख्वाहिश है कि एक और दिन हम सराइकी या बलोची ज़ुबान में इबादत का आगाज़ करें। तो मेरी टीम मेरे साथ इस बात में मुतफिक है, हम दुआ कर रहे हैं। ज़रूर जितने खातमीन हमारे साथ हैं दुआ में रहने कीजिए, करते रहें ताकि खुदा हमें ऐसे साथी दे जो इसमें हमारे साथ शरीक हो सके। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी एम्बेसडर, अपनी बहन मिसेस कमर आसिफ से कि वो आज की तिलावत में हमारी रहनुमाई करेंगी। आज की तिलावत है पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों का नाम 3 बाब 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक।
पालूस रसूल का खत इफ्सियों के नाम 3 बाब 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। जी बहन का बाब। जिलाली नाम में आप सबको सलाम। हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे इफ्सियों उसका 3 बाब इसकी 7वीं आयत से 13वीं आयत तक। इसमें कुछ यूँ लिखा है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर ये बात रोशन करूँ कि जो भेद अज़ल से अब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यीशु में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है, भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत न हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। आमीन। शुक्रिया बहन। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के इस कलाम के हिस्से के लिए, और आज इस कलाम आपके साथ तलावत की गई है। आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, आज आपको दावत देना चाहता हूँ। आए आज की मरकज़ी आयत पढ़ेंगे, और 8वीं आयत, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूँ। खुदावंद बड़े भेद को समझने और कबूल करने के लिए फजल आप पर और मुझ पर करता रहे, ताकि हम उसके कैदी बने रहें। जैसे 3 बाब की पहली आयत में हमने जिक्र किया था, पालूस कहता है मैं मसीह यीशु का कैदी। और हम अक्सर कलीसिया में गाते हैं ज़बूर 126, कैदी से होनी यहोवा ने ले आंदे जल छुड़ा। मेरा ईमान है कि मैं उन कैदियों से कलाम कर रहा हूँ जो ना सिर्फ सेहून के, ना सिर्फ यरूशलेम के, ना सिर्फ पाकिस्तान के, ना सिर्फ मसीहों के, बल्कि खुदा के उस बड़े इलाही भेद के कैदी है। मुझे याद आ रहा है जब आखिरी फसा से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अमली तौर पर उन्हें सिखाया, जो आज दूसरी आयत हमारी मरकज़ी आयत में पालूस जिसका इकरार करता है, सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा। आज मैं किसी बड़े खादम से बात नहीं कर रहा। अगर आप बहुत बड़े खादम हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज का कलाम आपके लिए नहीं है। सॉरी अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी। आज का कलाम उन कैदियों के लिए है जो यीशु के इलाही भेद के मुताबिक छोटे से छोटे हैं। मैंने अक्सर ये देखा है, खुदा के बड़े बड़े भेद खुदा अक्सर अपने छोटे छोटे खातमों के साथ शेयर करता है। वो सारे के सारे शागिर्द 12, फिर जब यहूदा इस्करियोती की डेथ हो गई उसके बाद 11, और फिर जो 12वां भी चुना गया, वो सब का दर्जा
जिस्मानी तौर पे बड़े थे। लोग कहते वाह जी वाह क्या बात है, वो खुदा यीशु मसीह के साथ उठते बैठते रहे, खाते पीते रहे, अपनी इन जिस्मानी आंखों से उसको देखते रहे, तो वो रसूल है। और पौलुस यहाँ कहता है मैं उन सब से छोटा हूं, लेकिन जो छोटा होता है खुदा उसको एक नई बरकत देता है, उसकी जिंदगी में एक नया काम करता है। और आज खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में उसने काम किया है, कर रहा है और करना चाहता है। लेकिन जो आपका और मेरे जिस रवैये की डिमांड है फजल के तख्त के सामने, वो ये है कि हम छोटे से छोटे हैं। एक गीत जो तकरीबन 95 और 98 की दहाई में खुदा के खादम पास्टर अर्नस्ट मल ने गाया, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आज ये भेद मुझको नई बात नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ मेरे पास कोई नई बात नहीं होती, वही बातें मैं जो पाक रूह मुझे याद दिलाता है, जो मेरे और आपके निजात देता खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़ुबान मुबारक से कही, वही बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसलिए कि मैं उसका एक छोटा सा खादम हूँ। नई और बड़ी बड़ी बातें बड़े खादम करते हैं, मैं इस बात में फ़ख्र करता हूँ मैं खादम हूँ और उन छोटे खादमों की एक टीम हमने तैयार की है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि उसका फजल हमारे साथ है, आपके साथ है, इसलिए कि हम क्या करें, उस भेद को जो इलाही भेद है दुनिया तक पहुंचा सके, दुनिया पर जाहिर कर सके अपने ईमान, अपनी गुफ्तार और अपने अमाल के बायस। जी हाँ, और पौलुस रसूल कहता है इसलिए मैं इस भेद को सुनाने, दिखाने और छोटा होने में मुसीबत भी सहता रहता हूँ। मैं मुसीबत उठाने में हिम्मत नहीं आता। अगर आप में से कोई आज खुदा की खिदमत के बायस दुख उठा रहा है, दुख बहुत किस्म के हैं, ज़हनी टॉर्चर होता है, लोग आपको ताने देते हैं, खानदान में लोग आपको खिदमत के लिए इजाजत नहीं देते और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दुख इसलिए है कि आप जिंदा खुदा के पीछे चल रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, आप मुबारक हैं। और ये जो दुख है दम भर के लिए, और आप मुझसे, अगर आप ये दुख सह रहे, मुझसे ज्यादा खुशनसीब आप हैं, क्योंकि आप, ये सबूत है इस बात का, आप मसीह के कैदी हैं, आप पर खुदा का फजल है, आप इस भेद को समझ चुके हैं। आप मुझसे ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि लिखा है, पतरस कहता है अपने खत में, जूं जूं तुम इस आग में, दुखों की आग में जाते हो, खुदा का फजल तुम पर साया डालता है, खुदा का रूह तुम पे साया डालता है। और ये वही लफ्ज है जो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने कहा कि खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डाले। जब आप मसीह की खातर और उस भेद की खातर, और वो भेद क्या है, खुदा के फजल में तमाम कौमें शामिल है और खुदा आपको इसमें शामिल करना चाहता है। यही इलाही इंतजाम है जो खुदा में पोशीदा था। मैं नामिया अक्सर शेयर करना चाहता हूँ और सब पर यह बात रोशन करूँ कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं
मालूम हो जाए। मुझे एक खादम की बात याद आ रही है, बड़ी खूबसूरत बात उसने की और मैं इसको कबूल करता हूँ, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। हुकूमत वालों, अख्तियार वालों, ये रूहानी लोगों की बात हो रही है, वो अबलीस और उसकी कुफ्तों की बात हो रही है, वो पुराने अज़दहा की बात हो रही है। जब खुदावंद यीशु मसीह मर गया, अबलीस ने खुशी, फिर जब जी उठा वो फिर मुरझा गया, और फिर जब 40 दिन के बाद चला गया आसमान पर, उनको समझ नहीं खुदावंद यीशु ने क्या किया। जब शागिर्दों को देखा, शागिर्द एक कमरे में डरे हुए बैठे हुए हैं, तो वो खुश थे, अब इस दुनिया में लोगों पर उनकी बादशाही। लेकिन जब खुदा का फजल हुआ, और वो खुदा का फजल किस तरह जाहिर हुआ, पाक रूह के लिबास और कुव्वत, दिलेरी में, जिसका एक छोटा सा हिस्सा गैर जुबान है, लेकिन कुव्वत, दिलेरी और एक मफूकल फितरत, तब्दीली जिंदगी में पाक रूह का ये काम। वो पतरस जो छुपता फिर रहा है, वो जो डरता फिर रहा है, वो जो यीशु पे इनकार कर रहा है, अब कहता है कि आए बनी इस्राएलियों, तुमने यीशु मसीह को, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया, वो ही उसी को खुदा ने जलाया भी, जिंदा किया और खुदा ने किया। हम उसी के खादिम हैं। वही पतरस कहता है, सोना चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है तुम्हें दे, यीशु के नाम से बरकतें पाओ, शिफाए पाओ, निजात पाओ। ये खुदा की बरकत जो हमारे साथ उस वक्त ज़ाहिर हुई जब वो छोटे बने। जब तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थे, हमेशा यही बहस चलती रहती, हम में से बड़ा कौन है। पतरस बड़ा है, याकूब बड़ा है, यूहन्ना बड़ा है, दरखास्तें भी करते रहे तो खुदावंद अपनी बादशाही में हमें एक को दाएं तरफ, एक को अपनी बाएं तरफ करना, हमेशा उठते बैठते राह चलते वो यही सोचते रहे। आज भी बहुत सारे ऐसे मेरे हम खिदमत साथी हैं जो ये देखते हैं मेरा मुकाबला किस खादम के साथ है। हमारी औकात, हमारी हैसियत यही है कि हम यीशु के खादम, और खादमों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर आप बड़े खादम बनना चाहते हैं, मेरा ख्याल है हम मसीह के फजल से खारिज और महरूम हो जाते हैं, क्योंकि फजल उसी पर है जो छोटा होता है और जिसका इकरार करता है। आप जितने छोटे होंगे, जितने अपने आप को कम करेंगे, खुदा की कुदरत, खुदा का फजल और खुदा की खिदमत, पाक रूह की तासीर आप में उतना ही ज्यादा काम करेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के बाद दूसरा नाम किसका आता है जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? पौलुस रसूल का। वो कभी इस बहस में नहीं पड़ा कि कौन बड़ा है, कहता है सब चीजों को मैं पूरा समझता हूँ। चीजों में आपको खुदा का खादम होते हुए याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको पादरी बनाना नहीं चाहता, मैं आपको बिशप साहब बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज आपको दोबारा से दावत देना चाहता हूँ, आए खुदा के खादम बनो। और वो जो छोटे खादम, सिर्फ वो सुने जो खुदा का रूह कहता है। इसलिए जिसके कान हो वो सुने कि खुदा का रूह क्या फरमाता है। खुदा का रूह आपको बताता है। उस अज़ली इरादा के मुताबिक, मैं 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ तीसरे बाब की, उस अज़ली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह से किया था। आपके लिए यीशु मसीह का अज़ली इरादा है आप उसकी खिदमत करें, आप उसके सफीर बने। पौलुस कहता है मैं इल्तिमास करता हूँ, खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तिमास करता हूँ कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो और इस मेल मिलाप की खिदमत को अपना लो। बिकम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। लोग आपके चारों तरफ देखें, आज भी इस खुशखबरी से महरूम, आज भी अपनी रवायतों में, अपनी अनापरस्तियों में फंसे हुए हैं। आए उनके लिए हम दुआ करें
ताकि खुदावंद उनको बहाल करे, ताकि उनकी भी रसाई ईमान और फजल के बायस खुदा तक हो सके। खुदावंद ने मैं आज जो आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, आए खुदावंद के छोटे खाना पर, ताकि खुदा का फजल आपके साथ हो। और साथ ही मैं दोबारा पढ़ूंगा, और खुदा के उस फजल की बख्शिश जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ कि मैं इस खुशखबरी का खादम बना। आप पर खुदा का फजल है, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। उनके लिए जो इसको देख रहे हैं, जो बाद में ये वीडियो भी देखेंगे, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, आप पर खुदा का फजल है, आपके साथ खुदा है, आपके ऊपर आपका साया है, और वो चाहता है, उसका अज़ली इरादा है कि आप उसके खादम बने। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, आप कलीसिया के एक्टिव मेंबर हैं, अभी ये वक्त है आप उसके खादम बने, उसके शागिर्द बन जाए। और खुदा इल्तिमास करता है, और वो मेल मिलाप की खिदमत, खुदा से इंसान के मेल मिलाप की खिदमत आपको देना चाहता है। मैं उसका छोटा सा अदना सा खादम अपनी टीम के साथ मिलकर आज आपसे मिन्नत करता हूँ, पाक रूह की रहमतें याद दिलाकर आपसे इल्तिमास करता हूँ, आए इस खिदमत में शरीक हो, इस इलाही भेद को लोगों तक पहुंचाए। खुदा का शुक्र करें कि उसने आप पर ये भेद जाहिर किया है कि खुदा की बादशाही में हर इंसान के लिए दरवाजा खुला हुआ है, ना सिर्फ मख्तूनों के लिए, ना सिर्फ नामख्तूनों के लिए, हर यूनानी के लिए, इब्रानी के लिए, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी के लिए, सिंधी, बलोची, पंजाबी के लिए, सब के लिए खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ इन सारे वसाइल के लिए, अपनी टीम के लिए जो मेरे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को चलाते। आपको दावत देना चाहता हूँ, आए इस बड़े भेद को कबूल करें, और वो भेद ये है कि आपका खुदा का फजल है। इस फजल को रायगा न जाने, बड़े खुश नसीब हैं कि आप पर खुदा का फजल है। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या वाकई ही मुझ पर खुदा का फजल है? सब अपनी आंखें बंद करेंगे, क्या वाकई ही खुदा मुझसे खिदमत लेना चाहता है? सैमुल की तरह इधर उधर न भागे। जब सैमुल को खुदा ने बुलाया, वो काहिन के पास जा, कम टू द लॉर्ड, यीशु कहता है मेरे पास, मैं तुम्हें आदमगीर बहुत बड़ी खिदमत तुम्हें देना चाहता हूँ। अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को भूल जाए, खुदा इसको ट्रांसफर कर देगा खुशियों में, बरकतों में, नेमतों में, पाकरू की नेमतों में, पाकरू की तासीर में, पाकरू की खिदमत में। लेकिन सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को रूह के ताबे करो, और छोड़ना पड़ेगा, अपनी खुदी का इकरार करें। खुदावंद मैं सबसे पहले अपने लिए तुझसे दुआ करता हूँ, खुदा मैं अपनी खुदी का इकरार करता हूँ। इसी तरह से मैं अपने भाई बहनों के लिए तो यहाँ मैं सच शामिल करता हूँ, इस बड़े फजल के रहम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ तो तूने हमें चुना है, मुकर्रर किया है। मैं अपने इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा इस इलाही भेद को समझने के लिए भारी फजल अरुए पाक जो तूने इन पर साया किया है, इनके दिल और इनके ज़हनों को खोल, ताकि इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करें, कैदी बन जाए, इसके खादिम बन जाए। खुदा जितने इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हैं, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहिए। अरुए पाक अपनी बड़ी हिकमत तासीर के मौके लोगों से कलाम करा, देह नशीन का दिल पे नक्श कर। मैं आपका खादम होते हुए यीशु नासरी के नाम से इनके लिए बरकत चाहिए। तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी टीम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान की तेरा शुक्र।
सारा जलाल तेरा। खुदावन इसके साथ हम उन गमज़दा खानदानों को भी याद करते हैं जो गुज़श्ता रोज इस जहाज के क्रैश होने में शरीक हो गए, जहान फानी से पूछ कर गए, जो जख्मी हैं उनके लिए भी हम शिफा के वास्ते चाहते हैं। अपनी उन 5 क्रिश्चियन फैमिलीज के लिए भी तेरी तसल्ली इत्मीनान चाहते हैं। पूरे मुल्क के लिए सलाम की बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं और ये दुआ अपने निजात देने खुदा यीशु के नाम में। मैं हम सब मिलकर खुदा की सफाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे को माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप वफाक का शराकत, हाज़िर जमात तमाम कलीसिया और ईमानदारों के साथ हमेशा होती रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ज़रूर याद रखें कि हर मंगल को शाम 9 बजे हम सिंधी में इबादत करते हैं और हर हफ्ते की शाम और जुमेरात की शाम 9 बजे हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी में इबादत करते हैं। हमारे साथ खुदा के खादम भाई फैसल, भाई असगर, भाई बाबर, भाई शहजाद, भाई हुनराज हमारे साथ थे। सबको हम खुदा यीशु मसीह के नाम में बरकत चाहते हैं और अपनी बात में खुश आमदीद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।